everyone, today I have came up with the chapter 1 of accountancy for class 12 students. Till now we have covered up the theoretical aspect of the chapter and also covered up the practical aspect of interest on capital and also covered some of the topics of interest on drawings. So now I'll be continuing the topic interest on drawings. So the very first thing that we'll cover in this video is कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. हमारे पास एक सिंपल मेथड होता है जो हमने ऑब्वियसली प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर. एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट मेथड, कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोडक्ट मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं. इट्स क्वाइट सिंपल. हम अपने जो टोटल ड्राइंग्स होती हैं, सपोज हमारी पर मंथ ड्राइंग 500 है, तो 12 मंथ्स की इट वुड बी 12 इंटू 500 एंड हमारे पास इंटरेस्ट जो है वी चार्ज 10% एंड इट वुड बी फॉर 1 मंथ. वी कैन सिंपली फाइंड आउट द थिंग्स, बट the product method is quite simple. Students feel little bit difficulty in this concept, that is interest on monthly drawings. अब monthly drawings क्या होती हैं? Obviously कि पर मंथ जो पार्टनर कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे लगेंगी. अब मंथली इन द केस हमें हमेशा क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि मंथ के किस टाइम पे ड्राइंग्स को किया जा रहा है, वेदर इट इज़ beginning of the month, whether it is middle of the month or whether it is the end of the month. So हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट मेथड वाला ही रहने वाला है कि हमें प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू हम रिप्लेस कर देंगे अपने एवरेज पीरियड को. तो यहाँ पे जो इस फॉर्मूले में ये जो चेंज आएगा दैट वुड बी आर एवरेज पीरियड. तो सबसे पहले हमें यही केस स्टडी करना है कि हम लोग एवरेज पीरियड को फाइंड आउट कैसे करते हैं. So firstly we must be knowing about कि how we can find out the average period. हम average period को either we can cram, if we are not able to cram we can find out the average period very logically. तो हमें एक सिंपल सा फंडा है इस टाइम पीरियड को या इस एवरेज पीरियड को फाइंड आउट करने का. तो सपोज अगर हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो हम चार्ज करेंगे, लेकिन जो ड्राइंग्स है वो हर मंथ के बिगनिंग में की जा रही हैं, तो उस केस में हम एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे. सपोज लेट्स सी कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है वो अप्रैल से मार्च तक जाता है. उन्होंने बोला कि वील विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मंथ. अगर हम बिगनिंग यानी 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने मंथ्स फुल फ्लेज बचेंगे उसी अकाउंटिंग ईयर में. तो वी कैन हैव कि हमने पैसा विड्रॉ किया तो हमारे पास ये कंप्लीट मंथ बचा एंड द रिमेनिंग 11 मंथ्स. तो टोटल हमारे पास अगर हम बिगनिंग में विड्रॉ करते हैं 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ करते हैं तो हमारे पास पूरा साल बचता है, पूरा का पूरा साल है. इट मीन्स वी आर हैविंग 12 मंथ्स. एंड अब उसके बाद हम चेकआउट करेंगे कि हमारा सबसे लास्ट वाला जो मंथ है उसके भी हम फर्स्ट डेट को, यानी हमें क्वेश्चन में बोला बिगनिंग से हमें फाइंड आउट करना है, तो अगर हम उसके भी फर्स्ट डेट को पैसा विड्रॉ करते हैं तो हमारे पास सेम अकाउंटिंग ईयर का 1 मंथ कंप्लीट बचता है. तो उस कंप्लीट मंथ को 1 को हम ऐड करते हैं और एवरेज निकालने का सभी को फॉर्मूला पता है कि किन्हीं भी 2 चीज़ों का एवरेज निकालना है तो सम ऑफ द थिंग्स बाय नंबर ऑफ थिंग्स. तो हमने सिंपल वही फंडा लगाया कि 2 चीज़ों को ऐड किया बाय 2. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है 13/2, दैट वुड बी 6.5. तो हम इसे लर्न कर लें कि बिगनिंग के केस में हमारा जो एवरेज पीरियड है वो 6.5 होता है एंड बाय द टाइम और विद a lot of practice you can easily learn that there's no need to cram it up intentionally. The same case will follow for the end of the month. अभी मंथली ड्राइंग्स का केस है, तो सिमिलरली अगर हम फर्स्ट मंथ के एंड को यानी 30th अप्रैल को विड्रॉ कर रहे हैं पैसा तो वी आर हैविंग रिमेनिंग 11 मंथ्स. तो हम सबसे पहले 11 राइट करेंगे. एंड सिमिलरली अगर हम इस पूरे साल के लास्ट वाले, हमें हमेशा फर्स्ट वाला मंथ चेक करना है और हमेशा लास्ट वाला मंथ चेक करना है. अगर लास्ट वाले मंथ की लास्ट डेट को दैट इज़ 31 मार्च को हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो इसके बाद हमारे पास कोई भी इस अकाउंटिंग ईयर में कोई भी मंथ रिमेनिंग नहीं है. जब कोई मंथ रिमेनिंग नहीं है तो विल प्रोवाइड 0 हेयर एंड बाय 2 बिकॉज
हम 2 मंथ्स को कंसिडर कर रहे हैं, एवरेज पीरियड 2 चीज़ों का निकाल रहे हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अपॉन 2. तो इट वुड बी 11/2, दैट वुड बी 5.5. तो एंड के केस में हमारा जो एवरेज पीरियड है दैट वुड बी 5.5. एंड सिमिलरली अगर हम मिडिल केस की बात करें तो मिडिल यानी हम 15 अप्रैल को जब पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग मंथ कितने बचेंगे, 11.5. 15 डेज इस मंथ के रिमेनिंग रहेंगे एंड रिमेनिंग देयर आर 11 मंथ्स. एंड सिमिलरली अगर हम लास्ट मंथ की 15th को पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो वी आर हैविंग जस्ट हाफ मंथ, और यू कैन से 0.5 मंथ और 15 डेज. तो आप डेज तो नहीं लिखेंगे क्योंकि आप मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर आप डेज में लिखते हैं तो आपको सारी चीज़ें डेज में लिखनी पड़ेंगी विच वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट. तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दैट कॉम्प्लेक्सिटी. तो सिंपली अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 12/2 इट वुड बी 6 मंथ्स. तो यहाँ पे जो हमारा एवरेज पीरियड आएगा मिडिल के केस में इट वुड बी 6 months. Now we have to calculate the average period when the drawings are made quarterly. मतलब हम within a gap of 3 months, every 3 months में हम लोग withdraw कर रहे हैं, मतलब हम अपने पूरे ईयर को 4 पार्ट्स में यानी क्वार्टरली डिवाइड करते हैं. सपोज वी आर हैविंग अ कंप्लीट ईयर और हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इट वुड बी 3 months ईच क्वार्टर. तो 3 महीने को मिलाकर एक क्वार्टर बनेगा. और अब हमें जो ड्राइंग्स करनी है वो क्वार्टरली बेसिस पे करनी है. तो सेम थिंग अप्लाइज कि बिगिनिंग में होगा, एंड में होगा और मिडल ऑफ द क्वार्टर होगा. नाउ द केस इज कि हम जब हर क्वार्टर की बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो इस क्वार्टर की बिगिनिंग में अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बिगिनिंग में ही पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब वी आर विड्रॉइंग ऑन 1 अप्रैल. सो इफ़ वी विड्रॉ मनी एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कि हम हर क्वार्टर की बिगनिंग में अगर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब अगर हम 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ करेंगे तो वी आर हैविंग कंप्लीट फुल फ्लेज 12 months. एंड उसके बाद अगर हम लास्ट वाले क्वार्टर की बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करेंगे दैट इज़ 1 Jan, तो यहाँ पे हमारे पास 3 months बचेंगे. तो हमने इसको आगे सॉल्व आउट कर लिया. देन वी गेट द एवरेज पीरियड दैट इज़ 7.5. सिमिलरली एंड के केस में फर्स्ट क्वार्टर के एंड में अगर हम पैसा यानी 30th जून को पैसा विड्रॉ करेंगे तो वी आर हैविंग रिमेनिंग 9 months. एंड सिमिलरली अगर हम उसके लास्ट वाले क्वार्टर के लास्ट को यानी 31 मार्च को पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो वी आर नॉट हैविंग एनी ऑफ द मंथ, सो वी विल प्लेस 0 इन दैट. तो 9/2 इट वुड बी 4.5. तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर जब हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो वी गेट द एवरेज पीरियड दैट इज 4.5. एंड इन द मिडल ऑफ द क्वार्टर अगर हम पैसा हर क्वार्टर के मिड में यानी हर क्वार्टर के मिडल ऑफ द मंथ में उसमें भी मिड डेट को यानी 15th May को विड्रॉ करते हैं तो हमारे पास फुल फ्लेज कंप्लीट 10 months और हाफ मंथ ये, तो दैट वुड बी 10.5. प्लस हमारे पास इस वाले क्वार्टर में से भी हम अगर 15th Feb को निकालते हैं तो विल बी हैविंग 1.5 month लेफ्ट देयर ऑल्सो. तो इट वुड बी 1.5/2. अगर हम इसे सिंपली सॉल्व करें तो इट वुड बी 12/2, दैट वुड बी 6. तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज पीरियड आएगा दैट वुड बी 6. नाउ द नेक्स्ट टर्न कम्स ऑफ व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड विद इन द पीरियड ऑफ 6 months, कि जब हम हर 6 months में विड्रॉ कर रहे हैं मनी को तो उस केस में हाउ विल बी कैलकुलेटिंग आवर एवरेज पीरियड. नाउ अगर हम अपने ईयर को फाइनेंशियल ईयर को 2 parts में डिवाइडेड कर देते हैं यानी 6 months ईच में डिवाइड करते तो हमें बोला गया है कि अगर हमारे पास पीरियड ऑफ 6 months की वी आर जस्ट हैविंग 6 months, जो कि उन 6 months के हिसाब से अगर हम विड्रॉ करते हैं, हम सपोज वी आर मेकिंग अकाउंट्स फॉर 6 months, हाफ ईयरली अगर हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे. तो उस हिसाब से हाउ विल बी कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो अगर हम 6 months का पीरियड डिसाइड करते हैं तो एट द बिगिनिंग ऑफ 6 months, जब 6 months की बिगिनिंग होगी तो वी आर हैविंग 1 अप्रैल को अगर हमने पैसा विड्रॉ किया है तो इन 6 months में इन फर्स्ट हाफ में वी आर हैविंग रिमेनिंग 6 months, फुल फ्लेज 6 months. और अब 6th month यानी जो सितंबर है इट वुड बी द 6th month ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट डेट को अगर हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो टिल 6 months वी आर हैविंग जस्ट 1 month लेफ्ट ओवर. तो इट वुड बी 1/2, दैट वुड बी 7/2 एंड इट वुड बी 3/5. तो ये हमारा एवरेज पीरियड निकल के आता है. एंडिंग के केस में
क्या होता है कि हम जब एंडिंग में विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास रिमेनिंग 5 मंथ्स बचे लास्ट वाले मंथ की एंडिंग में, तो इट वुड बी 0/2, 5/2 एंड इट वुड बी 2.5। अब मिडिल के केस में, अब जब हम मिडिल ऑफ द मंथ पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो अप्रैल 15 को पैसा विड्रॉ होगा, विल बी हैविंग 5.5 मंथ्स एंड द लास्ट वन दैट वुड बी 0.5 मंथ्स। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी कंप्लीट फुल फ्लेज 3 मंथ्स। नाउ द सेम केस अप्लाइज टू व्हेन देयर इज अ 9 पीरियड मंथ, कि जब हमारे पास हम 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं तो हम बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट से कैलकुलेट करते हैं। 9 + 1/2 दैट वुड बी 10/2, इट वुड बी 5। एंडिंग के केस में वी आर हैविंग 8 + 0/2 दैट वुड बी 4 मंथ्स, एंड मिडिल के केस में विल बी हैविंग 8.5 + 0.5/2 it would be 9/2 that would be 4.5. Now we'll be heading towards the practical session. अब तक हमने एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखा, बट नाउ विल स्टडी कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो आई हैव टेकन अप सम ऑफ द क्वेश्चंस और इनको हम अलग अलग मेथड से, इन केस ऑफ मंथली ड्राइंग्स, क्वार्टरली, 6 months and 9 months, and after this video you will definitely be able to solve any type of question of this topic. So without wasting time, let's start the thing. So the very first thing that has been given to us is कि A draws 10,000 from the firm in the beginning of every month and interest would be charged as 8%. अब हमें पता है कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करनी होती है तो हमारे पास कुछ ना कुछ टोटल प्रोडक्ट होना चाहिए, टोटल ड्राइंग्स होनी चाहिए हमारे पास। हमारा जो रॉ फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि टोटल ड्राइंग्स में हम रेट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गो फॉर द एवरेज पीरियड। यही हमारा रॉ फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं थ्रू आउट द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए जो है वो 10,000 रुपीज़ विड्रॉ करता है एवरी मंथ। तो हर मंथ का मतलब ये जो 10,000 दे रखा है दैट इज़ फॉर सिंगल मंथ। नहीं बोला कि यहाँ पे ईयरली नहीं बोला है या टोटल नहीं बोला है, तो यहाँ पे बोला गया है कि 10,000 पर मंथ की विड्रॉल था। तो हम अगर इसका टोटल विड्रॉल चेक करें तो 10,000 पर मंथ का विड्रॉल था और हमारे पूरे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इट वुड बी 1,20,000 इतना अमाउंट आएगा। तो हमारी टोटल ड्राइंग्स जो आई वो 1,20,000 आई। रेट हमें 8% पर एनम गिवन था। एंड नाउ द केस कम्स टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड आपको बताया गया है, या तो आप क्रैम कर लो, कि अगर आप क्रैम नहीं कर सकते तो आप इस मेथड से उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। तो एवरेज पीरियड हमें क्वेश्चन में बोला एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर हम विड्रॉ करते हैं, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो विल गेट 6.5 मंथ्स। तो यहाँ पे हम एवरेज पीरियड रिकॉर्ड करेंगे, दैट वुड बी 6.5/12 एंड विल सॉल्व द क्वेश्चन। आंसर वुड बी ₹5,200. So the next question is, if Henry withdraw 20,000 at the end of each quarter and interest is charged at 10% per annum. क्वेश्चन में बोला है कि at the end of each quarter, एक क्वार्टर में अगर वो 20,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 20,000 इंटू 4 हम करेंगे तभी हमारे पास टोटल अमाउंट निकल के आएगी, जो कि हमें हमारी टोटल ड्राइंग्स होंगी, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है। देन विल गो फॉर हमारे को रेट कितना प्रोवाइड किया हुआ है। इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 10%, एंड देन अगेन वी हैव टू नो अबाउट द एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड सेम थिंग है। इफ़ यू कैन easily learn that, no problem, we can learn that, but you should know कि how to calculate it। इसलिए अगर आप इसे logically समझेंगे तो it would be quite easier to calculate, बहुत easy हो जाएगा कैलकुलेट करना। Now अगर हमें क्वार्टरली कैलकुलेट करना आता है तो दैट्स वेल एंड गुड, और अगर हम क्रैम कर सकते हैं तो दैट्स ऑल्सो सॉल्यूशन। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड नो कि हम इसे लॉजिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इट वुड बी क्वाइट ईजियर फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे एंड पे चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर ड्राइंग्स करते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में अगर विड्रॉ करते हैं तो वी आर हैविंग 9 मंथ्स, एंड लास्ट मंथ के एंड में करेंगे तो वी आर नॉट हैविंग एनी मंथ लेफ्ट, तो हम इसकी एवरेज निकालेंगे तो वी गेट 4.5। तो यहाँ पे क्वेश्चन में विल प्लेस 4.5/12 एंड सिंपली हम इसको भी आगे सॉल्व कर लेंगे। वी गेट द ड्राइंग्स
that are interest on drawings, that is 3000 rupees. Now the next question that we are having is कि R withdrew 6000 in the middle of every month for 6 months. Interest is to be calculated at 8% per annum. अब यहाँ पे भी सिमिलरली हम क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व आउट करेंगे कि हर महीने 6000 रुपीज विदड्रॉ किए गए हैं फॉर 6 मंथ्स. विल नॉट कैलकुलेट दिस अमाउंट फॉर 12 मंथ्स, विल जस्ट कैलकुलेट अमाउंट फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम जस्ट 6 मंथ्स के गैप पे ही अकाउंट्स को बना रहे हैं. तो अगर हम 6000 इंटू 6 मंथ्स करते हैं तो वी गेट 36,000. Again, the rate of interest has been given as 8% per annum in the question. Now, what about the average period? How we'll be writing average period? Average period, अगर हम हर मंथ की मिडल में अगर पैसा विड्रॉ करा रहे हैं तो हमारे पास रिमेनिंग 5.5 मंथ्स बचेंगे फर्स्ट विड्रॉल के बाद, और सेकेंड विड्रॉल के पास 0.5 यानी हाफ मंथ बचेंगे. देन इट वुड बी आई थिंक 6 मंथ्स लेफ्ट. तो हम इसका जो एवरेज पीरियड है इट वुड बी 3/12. देन वील बी सॉल्विंग इट आउट. तो हेयर वी गेट बाय सॉल्विंग इट आउट इट इज़ 720 रुपीज़. तो यहाँ जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा दैट वुड बी 720 रुपीज़. नाउ लेट्स टेक आउट द फोर्थ क्वेश्चन. इट हैज़ बीन गिवन कि सी ने विड्रॉ किए 8000 एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स. अब यहाँ पे 9 मंथ्स का केस राइज हो रहा है. तो जब पैसे विड्रॉ किए गए वो कितने पैसे विड्रॉ होंगे, 8 इंटू 9 दैट वुड बी 72,000 रुपीज़. अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 10% पर आना, और हम इसका भी जो एवरेज पीरियड निकल के आएगा दैट वुड बी कि अगर हम फर्स्ट ड्राइंग विड्रॉल करते हैं तो हमारे पास जो है 8.5 मंथ्स बचते हैं, और सेकंड विड्रॉल के बाद भी हैव 0.5 मंथ्स. तो उसको सॉल्व आउट करके वी गेट 4.5 मंथ्स. अगर हम इसका एवरेज पीरियड निकालते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.5/12 एंड देन अगेन हम इसे सॉल्व आउट कर देंगे. इट वुड बी 2700. तो इस केस में जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो 2700 आएगा. तो टिल नाउ द क्वेश्चंस आर क्वाइट सिंपल एंड सिमिलर टू ईच अदर, एंड देयर इज ऑल्सो अ केस दैट कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. सो हियर वी हैव द क्वेश्चन दैट इज कि इफ डी विड्रॉ एज फॉलोज. अभी तक हमें स्पेसिफाइड था कि विड्रॉल बिगनिंग में हुआ बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो हमें अब तक हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पढ़ा था. सिमिलरली क्वेश्चंस आ गए, लेकिन अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सपोज डी ने विड्रॉ किया इस तरीके से कि हमें डेट्स मेंशन है, हमें ये नहीं बताया एंडिंग में है, मिडिल में है या स्टार्टिंग में. तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे. तो सबसे पहले तो हम इन चीज़ों को ही रिकॉर्ड करेंगे सेमली. सो अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट बोला हुआ है कि इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा दैट वुड बी 10% पर आनम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो अब हमारे को क्या निकालना है, इसमें से हमें अपने प्रोडक्ट्स निकालने हैं, टोटल प्रोडक्ट्स निकालने हैं. अब सपोज अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमारे पास 1 जून को अगर हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, इफ़ वी आर विड्रॉइंग द मनी ऑन 1 जून, हम 1 जून को अगर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो वी आर हैविंग दीज मंथ्स लेफ्ट. हमारे पास कितने मंथ्स बचेंगे, इट वुड बी अबाउट 10 मंथ्स. अबाउट नहीं, हमें एक्जैक्ट वैल्यू लिखनी है. तो 10 मंथ्स हमारे पास रिमेनिंग बचेंगे. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर टिल मार्च तक 10 मंथ्स बचते हैं. अगर 31 अगस्त को विड्रॉल हो रहा है, 31 अगस्त को पूरा मंथ निकल गया, तो उसके बाद ये रिमेनिंग मंथ्स बचते हैं दैट वुड बी 7 मंथ्स. अब अगर हम 31 अक्टूबर को पैसा विड्रॉ करते हैं तो वी आर जस्ट हैविंग दीज 5 मंथ्स. एंड सिमिलरली अगर हम 1 फेब को पैसा विड्रॉ करते हैं तो कंप्लीट फेब इज देयर एंड कंप्लीट मार्च इज देयर. तो 2 मंथ्स निकलते हैं. तो ये हमारे पास जो है हमारा टाइम जो बच गया वो आएगा, जो हमारा पीरियड हुआ, ये हमारा पीरियड होगा. एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं इनका प्रोडक्ट. इनका मल्टीप्लीकेशन विल हैव, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 lakhs, इट वुड बी 70,000 एंड इट वुड बी. तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चंस में करते हैं. तो वी गेट द टोटल दैट इज 384,000. तो हम इसको अब सिंपली सॉल्व आउट करेंगे क्वेश्चन को कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है रॉ फॉर्मूला से हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बीन प्रोवाइडेड अप टू 10% पर एनम एंड विल बी कैलकुलेटिंग फॉर 1 ईयर, जो हमारा रॉ फॉर्मूला था जिसको हम सबसे पहले सॉल्व आउट कर रहे थे. तो इस सबको सॉल्व करने के बाद वी गेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 3200 रुपीज. So that's it for this video. I hope you understood it well, and we'll be continuing the same chapter in upcoming videos. Till then, stay connected. Thank you.